ये जो लड़की है ये तो वो है जो मेरे से जुड़ी हुई है, या मेरी प्रेमिका है, या मेरी परिचित है, या मेरी, ये तो वैसी ही बात कर रही है। तो वो मुझे लगता है कि 12th फेल के साथ हुआ, और फिल्म चूँकि अधिक लोगों तक पहुँची, हाँ, तो वो लोगों को अधिक रिलेट कर पाए। लेकिन सर जैसे आपने देखा, तो एज एन इंजीनियर जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में घुसा था, तब मैंने देखा कि मेरे आसपास जो बहुत मेहनती लोग थे वो बहुत डिप्रेशन वाले फेज़ में घुस गए थे कि अरे यार मेरे को आईआईटी नहीं मिला, आईआईएम नहीं मिला। अब मेरे से तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, आगे जाके क्या आईआईटी, आईआईएम या फिर कोई भी ऐसे जो टैग्स लगते हैं आपके नाम के आगे, काम आते हैं जब कि आगे जाके सब लेवल फील हो ही जाती है? नहीं, काम, देखिए मुझे मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हाँ। आप अगर आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी या स्टेट पीएससी या लॉ, एलएलबी में, या मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। हाँ। और आप अगर मन से मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, ये भी तय है। आज नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, पर तय है। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, ये भी तय है। अच्छा, लेकिन सफलता उस एग्जाम को क्रैक करने में ही मिलेगी या किसी और तरह से भी तो मिल सकती होगी? देखिए, हाँ, आपने आईआईटी की तैयारी की, हाँ, ठीक है। कई मेरे मित्र ऐसे हैं, आप अच्छा लगेगा आपको जान के, कि आईआईटी की तैयारी की या इंजीनियरिंग, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 नहीं हुआ। हाँ। आज वो किसी भी आईआईटी पास आउट स्टूडेंट या स्टूडेंट से अधिक सफल हैं। वो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है किसी शहर में, कोई मैथमेटिक्स की कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। वो अगर आईआईटी में हो जाते तो हो सकता है उतने सफल नहीं होते, वो आर्थिक रूप से भी अधिक समृद्ध हो गए, और लोगों का, बच्चों का सम्मान भी उनको अधिक मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये नहीं कि आपने जो लक्ष्य बनाया, उसकी मेहनत की, अगर आप उसमें नहीं भी हुए तो उस ज्ञान के माध्यम से आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाके आप वो और अधिक सफल हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं हम इसमें सफल हो गए, हमारा जीवन खराब हो गया। कई बच्चे जो हम देखते हैं कोटा में दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ये माता पिता को, उनके गुरुओं को ये उनको बताना चाहिए कि बेटा अगर आप सफल नहीं हुए, अब है ना, उपन्यास में भी है, फिल्म में भी है, आप अगर सफल भी नहीं हुए तो आप जीवन में कोई और रास्ता चुनकर सफल हो सकते हैं। तो इसको ऐसे रखा जा सकता है क्या कि एंड गोल से ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी और मेहनत पे अगर इंसान फोकस करे तो वो उसके लिए बेहतर होगा? नहीं, एंड गोल पर आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर एंड गोल नहीं मिलता तो फिर बड़ा वो, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक एंड गोल पर आप अगर फोकस नहीं करेंगे तो आप पहले ही बिखर जाएंगे, डायरेक्शन नहीं रहेगा। आपने एंड गोल कहा कि मुझे नीट, कक्षा 12 का बच्चा, मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे जेई एग्जाम देना है। अब आपने 1 साल दिया, आपका नहीं हुआ, अब आप सोचो नहीं अब मैं नहीं दूंगा, अब मेरा तो और कुछ और काम करूंगा, मैं बीएससी कर लूंगा, या मैं बीबीए कर लूंगा, या एमबीए कर लूंगा, या यूपीएससी कर लूंगा। नहीं, आप वक्त दीजिए, आप ये महसूस करिए कि आप नहीं हुए पहले साल में। तो वही मैं पॉडकास्ट के पहले ही जो पहला अपना प्रश्न था उसमें ये था कि अगर आप नहीं हुए तो कुछ ना कुछ आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा अपना। आप न कर पाए तो आपको अपने कुछ मित्रों को, आपको अपने कुछ गुरुओं को, अपने माता पिता को ये अधिकार देना होगा कि वो आपकी आलोचना कर सकें, आपको बता सकें यार ये गलती है तुम्हारी, यार ये नहीं कर रहे तुम। इस तरह से स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने शिक्षकों से बात करें, सर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, वो कहें हाँ कैसे करते थे सर, हम ये नहीं, ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। हाँ। कितने घंटे पढ़ते, ये घंटे पढ़ने के भी कम है। तो आप संकल्प को त्याग नहीं सकते कि नहीं अब तो मैं कुछ और करूंगा, ये नहीं, आपको एंड गोल को तो पकड़े रखना है। और अगर फिर भी अगर आपका नहीं होता, आपके 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 2, फिर निराश नहीं होना। फिर आप जहां भी जाओगे ना, आपका ये जो ज्ञान है वो आपको ऊपर लेके जाएगा। नहीं, मेरे को कोई तो ये बता रहा था कि अगर आपको ना इंडिया में बिजनेस करना है ना, तो यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी जरूर करना। तुम इंडिया के बारे में इतना सीख जाओगे कि तुम लोगों से कनेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप दुनिया को देख पाएंगे। दुनिया को देखने के लिए आपको केवल अपनी आँखें
और अपना मन खोल के रखना है। हाँ। आप अधिक से अधिक मित्र बनाइए और उन अच्छे मित्र बनाइए, और आप थोड़ा जो आजकल चल रहा है ना, थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए कि दुनिया कैसी है, कौन कौन से नए उद्योग आ रहे हैं, नया स्कोप क्या हो सकता है। हाँ। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी, देखो आज आपके पास जो सोशल मीडिया है, हाँ। यूट्यूब है या इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जो सब है, यूपीएससी के अतिरिक्त भी लोग बहुत देखते हैं ना उसको, और उससे ही बहुत ज्ञान मिलता है। तो इसके लिए यूपीएससी की तैयारी करेंगे तभी आप उद्योग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो बिना उसके भी आप देख सकते हैं। सर लेकिन जिंदगी में अलग होता नहीं, मेंटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, मेंटर्स आपकी असफलता के आशंका को कम करते हैं। एक कोई अगर आपके पास अच्छा मेंटर है, वो आपको सही राह दिखा रहा है, और अगर आप उसको मानते हैं, कई लोग मानते नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक सेकंड, हाँ। इससे पहले मेंटर्स आप जिंदगी में ढूंढते हैं या आपको मिलते हैं? हाँ, मेंटर्स की खोज होती रहती है। आपको लगता है कि कोई हो जो हमें राह दिखाए, हाँ। और जब आप खोजते हैं तो मिल जाते हैं। बस आप ऐसा नहीं कि मेंटर सफल ही हो, जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र में जो सफल है वही मेंटर हो सकता है। हो सकता है कि वो आईआईटी में या मेडिकल में या यूपीएससी में कभी सिलेक्ट नहीं हुआ हो, वो आपको कुछ ऐसी बात बता दे जो आपके काम की हो। हाँ। मैं असफल हुआ, मैं अगर कहूं कि यार मैं इस कारण से असफल हुआ कि मैंने आंसर लिख के नहीं देखे थे, इसलिए मैं असफल हुआ। अगर मैं अधिक से अधिक आंसर लिख के देखता, परीक्षा की परिस्थितियों में ऐसा मॉक टेस्ट देता, तो मैं सफल हो जाता। ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो आपका मेंटर है। हाँ। और आपको उसकी बात समझनी चाहिए कि ये बोल रहा है या नहीं, असफल होके बोल रहा है। जो सफल हो गए वही बोले, जरूरी नहीं है। जो असफल हो गए वो बोले, उनको भी सुनना चाहिए। तो मेंटर तो कोई एक नहीं होता कि एक व्यक्ति को हमने चुन लिया कि एक व्यक्ति सब यही सिखाए, यही बताए, सब चीजें नहीं सिखा सकता। हो सकता है कि आपके आसपास रहने वाला आपका जूनियर भी आपसे कुछ अच्छा बोल दे कि भैया आप ये नहीं कर रहे, भैया आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ा कीजिए ना। तो आपको लगा हाँ जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। तो जो भी अच्छी बात बताए आपको, वही मेंटर है, और वो तो हर जगह हैं। आप बात तो करो उनसे, लोगों से। हमें अपनी समस्याओं पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। यही कहने जा रहा था। हाँ, हमें घुट के नहीं रहना चाहिए कि अब हम असफल, हम चुप है। हमें लोगों से चर्चा करना चाहिए, अपने दोस्तों से, यार मेरा यार ये जो पेपर है, ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे इंटरव्यू में ये पोर्शन है, या ये प्रॉब्लम, या मेरा जो मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उस बिजनेस शुरू करने में मुझे ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो मैं इसमें ये करूँगा, तो वो दूसरा समझा देगा कि नहीं। मतलब हमारे पास जो भी समस्या हो, उस समस्या पर संवाद होना चाहिए, खुल के रहना चाहिए सब लोगों के साथ, संवाद होना चाहिए। आप करें संवाद। ऐसा नहीं कि हमने सोशल मीडिया पर अपनी समस्याएं डाल दी हैं। सोशल मीडिया आप लोगों को व्यक्तिगत मिलना चाहिए लोगों से। हम आजकल क्या करते हैं ना, एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम तरह का समाज हमारे आसपास है, और वो कृत्रिम समाज हमको कुछ नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर हम, फेसबुक पर हम अपनी समस्याएं डालें या अपनी वो उससे कोई लाभ नहीं होता। हमको व्यक्तिगत लोगों से मिलना चाहिए, हमको साक्षात बैठ के चर्चा करनी चाहिए। तो बातचीत करके हम फिर अपना जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मिलता है। माता पिता से बात करना चाहिए, दोस्तों से बात करना चाहिए, शिक्षकों से बात करना चाहिए, पड़ोसियों से बात करना चाहिए। लोग पड़ोसियों से बात नहीं करते। तो मेंटर हमें हर जगह मिल जाएंगे। कोई बूढ़े बुजुर्ग आपको बेंच पे पार्क में बैठे मिल जाएंगे, वो आप बैठो, आप उनसे बात करो, वो आपको ऐसी बातें बता देंगे, आपको लगेगा कि ये तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था। पर हम बात ही नहीं करते बुजुर्ग से। अब अंकल जी तो 80 साल के, इनसे क्या बात, 80 साल से वो आपसे डबल अनुभव है, 3 गुना अनुभव है उससे, ज़्यादा जिंदगी देखी। हाँ, तो उनसे बात करो ना आप। सही बात है। अच्छा, और जैसे आपने 12th फेल लिखी थी, आपने सोचा था इसकी मूवी बन जाएगी? ये क्या कहानी क्या है ये, कि ये किताब से मूवी तक कैसे पहुंची थी? ये किताब आ गई, और अच्छा ये हुआ किताब आने के बाद कि किताब को अच्छा प्रचार मिल गया शुरू में ही।
क्योंकि जब किताब आई तो कुछ बड़े लोगों ने उसको पढ़ा था और पीछे उसमें अपने कमेंट लिखे थे। उसमें से एक थे राजकुमार हिरानी सर। हाँ। तो उन्होंने किताब पढ़ी थी और किताब पढ़ने के बाद उस पर पीछे लिखा था, उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी को कहा कि ये एक किताब है, इसको सर आप पढ़िए। उन्होंने कहा मैं किताब नहीं पढ़ता मैं नहीं पढ़ता। उन्होंने पढ़ी तो वो कहीं बाहर जा रहे थे, यूएस वगैरह जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं रास्ते में रख लेता हूँ, फ्लाइट में पढ़ूंगा। उन्होंने फ्लाइट में 12th फेल पढ़ा। हाँ। वो कह रहा था मैं कभी पढ़ी नहीं पाता पूरी किताब। तो जब बाद में हमारी उनसे चर्चा हुई तो मैंने जब तुम्हारी किताब पढ़ी तो मुझे लगा ये मेरी ही कहानी, ऐसा लग रहा है कि मैं ही कश्मीर से आया हूँ और मैं ही मुंबई आके संघर्ष कर रहा हूँ। मनोज की ज़िंदगी तो मुझे मेरी ज़िंदगी लग रही है। हाँ। तो वो मैंने जो अपने शुरू में बात की कि वो कनेक्ट करे, वो उन्होंने भी कनेक्ट किया। कह रहा मैं भी श्रीनगर के एक छोटे से मोहल्ले वजीरबाग से बम्बई आया था और बड़े धक्के खाए मैंने। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की, वहाँ भी धक्के खाए, फिर मुंबई आ गया, वहाँ भी मैंने फिल्म बनाई, चली। और वो पूरी कहानी उन्होंने। हाँ। तो जब उन्होंने किताब पढ़ी फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि यार बैठते हैं इस पर कुछ करते हैं। हाँ। तो फिर जब बुलाए फिर स्क्रीन प्ले पर चर्चा हुई, फिर स्क्रीन प्ले लिखना शुरू हुआ और फिर 3-4 साल मेहनत हुई उस पर और फिर बन गई। कई चीज़ें बन जाती हैं, आप कोशिश करके, या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बनाना ही है, लेकिन वो जब आप मेहनत करते हैं और अच्छी चीज़ होती है तो शायद हो जाता है। नहीं। अच्छा, जैसे कि मेरा भी काफ़ी सारे डाउट्स रहे थे कि मूवी में क्या क्या चेंजेस आए हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द बुक। काफ़ी चीज़ें होता नहीं, अगर एक पूरी किताब को जब आप मूवी में टर्न करते हैं तो आपको एक तो एंटरटेनमेंट एंगल से भी काफ़ी कुछ ऐड करना पड़ता होगा। देखिए, उपन्यास और मूवी दोनों अलग अलग कला के फॉर्मेट हैं। हाँ। कि अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी उसका गुण हैं। किताब में आपको स्कोप मिलता है कि आप अधिक लिख सकें, हाँ। है ना, विस्तार से लिख सकें, और पूरा पैराग्राफ आप किसी एक व्यक्ति के कैरेक्टर भी पर लिख सकते हैं। मनोज कुमार शर्मा कैसा है उस पर आप 2 पेज लिख सकते हो। फिल्म में वो स्कोप नहीं होता। हाँ। फिल्म में अगर आपने 1-2 डायलॉग एक्स्ट्रा डाले तो वो अखरने लगते हैं। और मैं आपको, जब हम स्क्रीन प्ले पर बातचीत करते थे विनोद सर से, विधु विनोद चोपड़ा से, तो वो कहते थे कि डायलॉग पुअर मेंस टेलीग्राम के जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पुअर मेंस टेलीग्राम, जैसे गरीब आदमी टेलीग्राम लिखता है। पहले क्या होता है, टेलीग्राम चलते थे। हाँ। जब मोबाइल नहीं आए थे टेलीग्राम आता था, उसमें एक एक शब्द के पैसे लगते थे। अच्छा। अगर आपके मैं कल इंदौर आ रहा हूँ 7-8 शब्द हो गए तो आपको 7-8 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। अब उसी को आप लिखो मैं भी हटा दो, कल आ रहा हूँ तो 2 रुपए में काम चल जाएगा। और मैं क्यों लगाऊं उसमें? हाँ। इंदौर भी क्यों लगाऊं? कभी तो जिसको भेजना है वो इंदौर में रहता है। कल आ रहा हूँ तो ये गरीब आदमी वो 2 रुपए में अपना टेलीग्राम। तो वो कहते हैं अभी भी कि गरीब आदमी। तो ये फिल्म का अपना एक तरीका है बनाने का कि वो आप उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते। 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म बनानी है, आपको कितना दिखाओगे? तो इसलिए फिल्म और बुक में जो जिन्होंने बुक पढ़ी है वो और जिन्होंने दोनों ने फिल्म देखी वो अंतर जानते हैं। और सर, जो मेरे जैसे हम यंग लोग हैं उनके लिए आपके क्या एक होता नहीं का पूरा एक्सपीरियंस, अगर आप एक 2-3 स्टेटमेंट्स में डालना चाहें, एक सलाह, कुछ भी जो आपने सीखा हो जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत काम आएगा, जो अब अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, हम जो विकास की बात करते हैं, हाँ, डेवलपमेंट की, हमें विकास को केवल अर्थव्यवस्था से नहीं लेके चलना चाहिए। आजकल हमारी जो नई पीढ़ी है वो उसे कहें आप डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो उसके दिमाग में केवल एक ही बात होती है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध होने की बात करता है। मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास फ्लैट होना चाहिए, मेरे पास ये संसाधन की बात करता है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हमें विकास में कुछ और चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। हमें रिश्तों को सम्मिलित करना चाहिए,
हमें अपने संवेदनाओं को सम्मिलित करना चाहिए, हमें अपनी जड़ों को सम्मिलित करना चाहिए कि हमारे संस्कृति क्या है, हमारे मिथक क्या हैं, हमारे प्राचीन जो साहित्य है, रामायण है, महाभारत है, कृष्ण की कथाएं हैं, ठीक है, ये हमारे जो पुराने साहित्यकार हैं, प्रेमचंद हुए, टैगोर हुए, ये क्या कह गए, ठीक है, हमारे रिश्ते हमारे परिवार के साथ कैसे हैं, हमारी संवेदनाएं हमारे मित्रों के साथ कैसी हैं, हम अपने गांव अपने कस्बों के से कितना जुड़े हुए हैं, हम कभी वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या हम केवल अपना अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में ही लगे हुए हैं। हमें अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी संवेदनाओं को, उनका भी विस्तार करना चाहिए और रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मैं जिन लोगों से मिलता हूं, केवल अर्थ पर नहीं चलना चाहिए कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, वही विकास है। विकास केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होना नहीं है, विकास आपका कल्चरल रूप से भी समृद्ध होना है। हाँ, आप कल्चरल रूप से, कल्चर क्या होता है इस पर भी हमको चर्चा करना चाहिए। हमारा कल्चर हिंदुस्तान का बहुत समृद्ध है, लेकिन उस पर भी बात होना चाहिए। भगवान बुद्ध, भगवान जैन, हमारा वैदिक साहित्य, हमारे वैदिक जीवन पद्धति, हमारे अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विचारधाराएं, सत्यमेव जयते, ये जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उन पर जरूर चिंतन करना चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, स्कूलों में बात होना चाहिए, मित्रों में बात होना चाहिए, संस्थाओं में हो भी रही है और होना चाहिए। हमारे अपने बुजुर्गों से कैसे रिलेशन होना चाहिए, हम अपने बुजुर्ग जो हमारी पीढ़ी है उसके प्रति हमारे कैसे रिश्ते हैं, कैसे संबंध हैं, अपने बच्चों के साथ हम कैसा, क्योंकि हम अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, हम बच्चे हमारा सम्मान नहीं करेंगे। तो हमें अपनी केवल डेवलपमेंट में, विकास में, अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी सांस्कृतिक अवधारणा, हमारा प्रेम, हमारे सद्भाव, हमारे आसपास से जुड़ाव और स्वास्थ्य, हमारा कोई ना कोई जो शारीरिक मेहनत हम थोड़ा कम करने लगे। हमने जो सुविधाएं ज़्यादा हो गई तो हम शरीर को थोड़ा सा कष्ट कम देते हैं और भोजन के प्रेमी ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग। और मतलब फास्ट फूड, ये इन सब से थोड़ा सा, आप आज नहीं होगा तो 40-45 साल 50 साल में खुद होना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अगर अभी से कंट्रोल करेंगे तो बेहतर, तो वो ठीक रहेगा। मैं ये जरूर बोलना चाहता हूँ। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप, अच्छा एक बताओ, हैप्पीनेस के लिए सारी लड़ाई हो रही है, हम अगर हैप्पीनेस को केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? True. तो हमको अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आप अपने नानी के घर, जहाँ आपकी नानी पैदा हुई है, पिछली बार कब गए थे? शायद कभी नहीं गए। आप अपने दादा के घर आप कब गए? हम अपनी जड़ से कट गए, हम अपने पूर्वजों के गांव से कट गए। आप देखो ना कि हमको पहले होली खेलने में अच्छा लगता था, धीरे धीरे लोग जब बड़े होते हैं, अरे अब होली में कौन, हम वो खुशी खत्म कर रहे हैं। दिवाली पे अब हम केवल व्हाट्सएप पर एक दूसरे को टेक्स्ट भेज देते हैं, हैप्पी दिवाली। पहले एक दूसरे घर जाते थे, खत्म हो गई। नहीं कहेंगे ये तो डेवलपमेंट है, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं। और एक सीमित व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, जो केवल अपने, अब एक, चूँकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ, एक कविता है, जयशंकर प्रसाद एक कवि हुए हैं, मनु क्या यही तुम्हारी होगी नव उज्ज्वल मानवता, जिसमें सब कुछ ले लेना होगा, हंत बची क्या शवता। कामायनी की एक पंक्ति है जिसमें वो ये कह रहा है कि क्या आप सब कुछ लेके इकट्ठा करके सामान जो भी आप, वो उससे आप कैसे मानवता, अच्छी मानवता का निर्माण कर पाएंगे? अल्टीमेट गोल तो अच्छी मानवता का निर्माण करना है ना। ह्यूमन के जो रिलेशन है वो अच्छे हों, पड़ोसियों के रिलेशन अच्छे हों, बच्चों के माता पिता से, माता पिता के बच्चों से, दोस्तों से, अपने शहरवासी, सब रिलेशन अच्छे। प्रश्न तो वही है ना। तो जब हम अपने में ही संकीर्ण रहेंगे, तो इसलिए जो सोशल कार्यक्रम होते हैं उनमें हमको हिस्सा लेना चाहिए। कभी कोई कवि सम्मेलन हो रहा है तो चले गए, कभी मुशायरा हो रहा है तो चले गए, कभी कोई नाटक हो रहा है तो चले गए, कभी कोई कॉलोनी में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मैं तो नहीं जाता। अरे भाई क्यों नहीं जाते आप? कॉलोनी में नौ दुर्गा का कार्यक्रम होता है,
कॉलोनी में गणेश उत्सव का कार्यक्रम होता है, आपको हिस्सा लेना चाहिए, आप लोगों से जुड़ते हो, वो आनंद भी है, उस आनंद पर भी हमको बात करना चाहिए। वो 9th क्लास में हमारा एक वो होता था ना कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन में एक आता था कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हाँ हाँ, अगर आप उस सोशल वाले को किल कर दोगे फिर अब आप ह्यूमन ही नहीं रहे, आपका वो ही नहीं रहा। और अभी थोड़ा सोशल, केवल हम जो आदमी का सोशल वो केवल सोशल मीडिया पर ही रह गया है। हाँ, सुबह उठे, कितने लोगों ने आपने आपकी जो पोस्ट है उसको लाइक किया, वेरी गुड गुड, लाइक 250 लाइक 500 लाइक, किसी को जानते नहीं हो आप। अब पड़ोसी के यहाँ आप 5 साल में एक बार नहीं गए, आपका पड़ोसी 5 साल में एक बार नहीं गया उसके घर आप। सही बात है। कॉलोनी में सामने की बिल्डिंग में कौन रहता है आपको नहीं पता, और आपके सोशल मीडिया पर, वो भी सोशल मीडिया पर हो सकता है लाइक कर रहा हो आपको सामने रहने वाला। ये मेरे जैसे 30 के नीचे वालों के साथ ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। और जो मैं आपने बताया ना कि कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मैं फील करा जब मैं हॉस्टल गया, और जो 1-2 फेस्टिवल जब मेरे थोड़े से डगमगाए, तब मेरे को लगा वाई पीपल से कल्चर होना चाहिए। फेस्टिवल उस कल्चर का एक भाग है। हाँ, मैं थोड़ा उसको और विस्तार में देखता हूँ कल्चर को। मैं कल्चर को मनोभावों से ज़्यादा देखता हूँ। आप अपने हिंदुस्तान के, अपने भारत के कल्चर का मतलब होता है हम भारत के इतिहास को जानें। हाँ, भारत के इतिहास में भी आप उस इतिहास को जानें जो पौराणिक इतिहास है। हम रामायण, अब नए बच्चे रामायण को उतना मुझे नहीं लगता कि जानते हैं। नल दमयंती की कथा, रामायण की कथा, शिव की कथा, कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियाँ, पहले पंचतंत्र की कहानियाँ आती थी, उन पर कैसे एक डेवलपमेंट हो किसी का, तो पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, जंगल के जानवरों के माध्यम से उन्होंने वो नैतिक बातें सिखाते थे। तो ये सब मुझे लगता है कम हुआ है सर। लेकिन इसका ऐसा रीज़न है क्या कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि अब हम ग्लोबल सिटीजन बनेंगे, क्या ग्लोबलाइजेशन इज समवेयर किलिंग द कल्चर और इज इट एनहांसिंग इट इन किसी तरह से? सही है गलत? नहीं, ग्लोबल सिटीजन होने में आप अपनी जड़ों को काट देंगे तो फिर कहाँ टिकेंगे। हाँ, आपको लगता होगा कि हम ग्लोबल सिटीजन हैं तो हमको अब अपने कल्चर से, अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको अपने दादाजी कहाँ रहते थे, अपनी दादी कहाँ रहती थी, अपने पिताजी कहाँ रहते थे, वो तब पड़ोसी आज से 30 साल पहले जो हमारे पड़ोसी थे वो आजकल कहाँ हैं, आपको नहीं पता। तो उससे आप ग्लोबल नागरिक थोड़ी बन जाते हैं। आप नागरिक ही नहीं रहते। नहीं, आप ग्लोबल नागरिक का आशय ये है कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, और दुनिया के कई देशों में जो भी यात्राएं लोग करते हैं तो वहाँ के इस कल्चर से सीखते हैं। वो भी जो अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपका ही कल्चर अच्छा है, दूसरे देशों का भी कल्चर अच्छे, उनको भी हमको सीखना चाहिए। भाई जैसे इंदौर देश में सफाई में नंबर 1 है, हाँ, तो देश के दूसरे शहर के लोगों को इंदौर से ये कल्चर सीखना चाहिए। ट्रू। कि हम कैसे अपने शहर को साफ सुथरा रखें। अभी आप इंदौर में निकल जाइए, एक अगर आप चिप्स का रैपर आप डाल देंगे, आपको पास वाला टोक देगा, अच्छा उसको उठा लीजिए। हाँ, ये घटना सामान्यतः देखी जाती है। ये कल्चर इंदौर में हो गया, आप दूसरे शहर में जाएंगे वहाँ नहीं है। तो हम अपने देश में ही या बाहर से भी जो भी अच्छी चीज़ है उसे सीखना चाहिए। लाल लाइट है, आपको रुकना है, हाँ, कई लोग नहीं रुकते, आएगा चालान तो देखेंगे चले जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए तो लगी है भाई लाइट। तो वो तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मनुष्य का मनुष्य से जुड़ाव, केवल तकनीकी से जुड़ाव से उतनी हैप्पीनेस की स्थिति बन नहीं रही कि हम अपने केवल मोबाइल से ही खुश हो पाएंगे क्या पूरा, केवल सोशल मीडिया से खुश हो पाएंगे क्या, वो रिस्क है उसमें, वो नहीं वो पाते। तो आजकल दिख रहा है ना, लास्ट 5 साल में आप देख लीजिए डिप्रेशन के केसेस कितना हाई हुआ है जब से सोशल मीडिया पिक किया। नहीं, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया में या उस पर ज़्यादा सक्रियता से हमारी क्रिएटिविटी पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। कैसे? आप अधिक सोशल मीडिया पर रहते हैं ना, तो हम जो हमारी विचार करने की जो क्षमता होती है वो सीमित हो जाती है।
आप उससे थोड़ा अलग होकर भी सोचना चाहिए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, उसमें उसको पढ़ते रह रहे हैं, दूसरे की रील देखते जा रहे हैं, आपको सोचने का समय कब मिलेगा फिर? आप अगर कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं तो ये इससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। खुद के साथ टाइम बिताना, खुद के साथ, और खुद के साथ भी, और साथ में आप बाहर निकलिए, घर से, मोबाइल से बाहर निकलिए, आप सड़क पर जाइए, पार्क में जाइए, आप लोगों से मिलिए। हाँ, जो कम हो रहा है, या हो सकता है हो रहा हो पर मुझे कम दिख रहा हो पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीमित हुआ है। सीमित से ज्यादा भाई झिझक बन गई है ना, अब इंसान झिझक इतना उसमें घुस चुका है कि अब उसको बाहर आना, आज एक पॉडकास्ट सुन के उसको लग रहा है नहीं मैं बाहर आऊंगा, जब वो कल ट्राई करेगा वो नहीं हो पाता, मजा नहीं आता उसको, मजा नहीं आएगा दूसरे से बात करने में। हाँ। लेकिन ये अभ्यास से आता है, आपको अभ्यास तो करना चाहिए। पार्क में चले गए, बैठा है कोई, तो भाई साहब क्या है, नमस्कार। अच्छा, पहले देखा ना, वही कल्चर की बात, पहले आप किसी गांव में जाते थे ना, अगर कोई अनजान व्यक्ति भी किसी गांव से या कस्बे के छोटे शहर से जा रहा है और वो उसको प्यास लग रही है और पानी पीना है, उसको भूख भी लग रही है, तो किसी दरवाजे पे बैठे बुजुर्ग से नमस्ते, नमस्कार बाबा जी क्या हाल है, कैसे, आओ बैठो, कहाँ के हो, क्या हो, उसको पानी भी पिलाएगा, उसको चाय भी, नहीं जानता कौन है वो, पर चाय भी पिलाएंगे, गांव में पानी भी पिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे। पहले ऐसा होता था। ये मेरी दादाजी के जनरेशन तक मेरे को दिखता था अब बहुत कम हो गया है। कोई अब आप किसी से आप बैठ नहीं सकते, पता नहीं कौन होगा, शंकाएं इतनी भर गई हैं कि पता नहीं कौन है ये, आज हमने बैठा, कल हमारे घर में ना घुस जाए, कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ चोरी ना कर ले, ये सब आशंकाएं, अविश्वास। भरोसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। काफ़ी कुछ मैंने सीखा और इसको मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।